ये हैं ओवरसीज पाकिस्तानी मोहम्मद इरफान, जो डेनमार्क में ही पले बढ़े और वहां फूड का कामयाब कारोबार कर रहे थे। मगर वतन की मोहब्बत में ये अपनी तमाम तर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान ले आए और इधर दुरम बार के नाम से अपना रेस्टोरेंट खोल लिया, जहां आपको डेनमार्क, तुर्किश, अरेबिक खाने मिलेंगे और वो भी इंटरनेशनल क्वालिटी के साथ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद दुरम बार रेस्टोरेंट में, जो वाक़या है E11 मरकज़ 2 में, जहां आपको मिलेंगे डेनमार्क, अरेबिक, तुर्किश खाने और वो भी पाकिस्तानी मिसालों के साथ। और ये खाने आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। इन खानों में क्या ख़ास बात है, आए आप ही को दिखाते हैं। मोहम्मद इरफान साहब, आप डेनमार्क में पैदा हुए, वहीं पर पढ़ाई की, पले बड़े, जवान हुए और वहीं बिजनेस शुरू कर दिया रेस्टोरेंट का ही। लेकिन फिर वतन की मोहब्बत आपके अंदर ऐसे उभरी कि आप सब कुछ बेच बाज के पाकिस्तान आ गए और यहाँ पर आके उसी नाम से रेस्टोरेंट शुरू कर दिया। ऐसा क्या है इस रेस्टोरेंट में और पाकिस्तान आने की क्या वजह बन गई? यार, मेरे वालिद साहब जो है ना, वो 70s में बाहर गए थे। उधर उन्होंने फिर मेहनत की, कामकाज किया, अपना कारोबार किया और उनकी ना बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान वापस जाऊं, अपने मुल्क में रहूं। तो वो फिर तकरीबन 20-25 साल बाद इधर वापस शिफ्ट हो गए। आप पैदा भी उधर ही हुए सारा कुछ? मैं 2-3 साल का था, वहाँ गया था, बाकी मेरे बहन भाई वहीं पैदा हुए हैं। फिर वो 20-25 साल बाद वालिद साहब जो हैं वो आ गए इधर। उनको ज़रा शौक़ है थोड़ा ये ज़मींदारी का, डेरी शेरी का, गोना शोना का, तो वो उधर होते हैं। तो हमारा ना फिर काफ़ी आना जाना पाकिस्तान में लगा रहा। तो हमें यहाँ का माहौल जो है ना वो बड़ा अच्छा लगता है पाकिस्तान का। फिर हमने दो भाइयों ने तकरीबन 4-5 साल पहले स्टेप लिया कि चले हम ना अपनी बीवी बच्चों को लेके ना चलते हैं पाकिस्तान रहना शुरू कर देते हैं। जी, बच्चों के लिहाज से ना वो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान बेहतर है। तो यूरोप भी अच्छा है, उसके भी प्लस पॉइंट हैं, लेकिन पाकिस्तान के अपने प्लस पॉइंट हैं। वहाँ आप क्या काम करते थे? उधर अपने कारोबार था, रेस्टोरेंट के था। इसी नाम से हमारी एक चेन थी। ये चेन तो नहीं थी लेकिन उसकी शाख हमारे पास थी, दुरम बार की। दुरम बार क्या है? जी, दुरम बार ये एक फ़ास्ट फूड चेन है कोपेनहेगन में। इनके जो स्पेशलिटी है वो रैप्स हैं, पीटा ब्रेड है और पिज़्ज़ा शीज़ा, बर्गर शर्गर भी हैं इनके। पीटा क्या है? पीटा ब्रेड है, वो हम खुद बनाते हैं ताज़ी, उसी वक्त पेड़ा खोल के, तो उसको कट करके उसके अंदर फिलिंग करते हैं ना। सबसे ख़ास चीज़ क्या आपके मेन्यू में? यार, मुझे ज़ाती तौर पे जो ना हमारी पीटा और रैप्स बड़े अच्छे लगते हैं। पिज़्ज़ा भी हमारा बेहतरीन, लेकिन जो मैं ख़ुद पसंद करता हूँ वो पीटा और रैप्स हैं। यानी पीटा ब्रेड वही वही जो ताज़ी बनती है, कट करके उसमें ना गोश्त और सलाद और सॉसेस की फिलिंग होती है, ऊपर चिली सॉस वगैरह लगता है। लेट नाइट वो जो क्रेविंग होती है खाने की, यार कोई शायद लब जाए, बड़ा मज़ा देती है। होम डिलीवरी भी कर रहे हैं? कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पीटा ब्रेड, रैप, शवारमा, पिज़्ज़ा, बर्गर्स जी। और क्या क्या है आपके पास? वो तो जो थालियाँ शालियाँ, वो प्लेटर्स हैं, वो हम बीफ में भी दे रहे हैं, चिकन में भी दे रहे हैं, फलाफल में भी दे रहे हैं। फलाफल क्या है? फलाफल ये भी एक अरबों की डिश है, चनों की दाल के बनते हैं, गोल गोल होते हैं। अच्छा। तो उसके साथ होती है हुम्मस, होती है तज़ीकी, होती है और हमारा अपना एक चिली सॉस है जो उधर कोपेनहेगन डेनमार्क में काफ़ी चलता है, वो भी हमने इधर इंट्रोड्यूस किया है। यानी आपने एक मिक्सचर बनाया है डेनमार्क के खानों का, अरेबिक खानों का, जी, तुर्किश खानों का और पाकिस्तानी मसाला जात का। जी बिल्कुल। ये मिक्स बना के आपने फिर सर्व करना शुरू कर दिया। हमारा जो बोर्ड लगा हुआ है ना वो भी यही है कि शवरमा विद अ देसी टच। फर्ज करें जी, आपने ये 4-5 मिक्सचर डाले तो हैं, लोग करते हैं लेकिन क्वालिटी गिरा देते हैं। वो कहते हैं जिस तरह के पाकिस्तानी होवे दा खाना भी उन्होंने खवाई जाओ। नहीं, हमने यार इस तरह क्वालिटी आपकी कैसी है? जो आप डेनमार्क में खिलाते थे, ऑयल या सब्जियां या जो चीजें वही इधर हैं या क्वालिटी वही है जो हम कोपेनहेगन डेनमार्क में दे रहे थे?
तो प्राइसें भी हमारी थोड़ी सी हैं, लेकिन वो फिर क्वालिटी जब देनी होती तो प्राइसें भी फिर थोड़ी सी होती हैं। फ़र्ज़ करें अभी लाहौर के अंदर या इस्लामाबाद में मुख्तलिफ़ जगहों पर जो पिज्ज़ा की प्राइस है वो 1500, 1200, 1800 रेंज है। जी जी। आपके पास कितने का है? हमारे पास जो है इस वक्त 10% ऑफ चल रहा है, तो उस हिसाब से जो लार्ज पिज़्ज़ा है वो 2000 का हम दे रहे हैं। और ऑयल क्वालिटी चीज़ें जी सारी जी, वो वही है जो हम बाहर दे रहे थे ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। स्टैंडर्ड्स का। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह लोगों को बड़ा पसंद आएगा इंशाल्लाह। यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है? सिटिंग एरिया बनाया हुआ है यार हमने वहाँ पर ज़रा- फैमिलीज बैठ सकती हैं जी इजीली? जी, पहले तो सिर्फ टेक अवे था, ऊपर था, तो जब हमें वो रिस्पांस अच्छा मिला लोगों से तो फिर वो फैमिली से जब आती थी तो वो कहते थे कि यार सीटिंग होनी चाहिए। आपने जनाब 5 स्टार बनाई है जगह, जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी वो बनी। बंदा बैठे और 2-4 सेल्फीज भी अपलोड करे तो यही कह सकता है कि भाई मैं 5 स्टार रेस्टोरेंट में लोग कहीं लेते हैं बैठा हूँ। selfies, जी जी, काफ़ी अच्छी बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। आसपास कितने एरिया तक आप होम डिलीवरी हम कर रहे हैं और उसके चार्जेस हैं या नहीं है? चार्जेस E11 में फ्री है जिधर हम बैठे हुए आप E11 में ये कहाँ पर है एग्जैक्ट लोकेशन? हैं। ये E11 2 मरकज़ में है, इधर एम स्टोर के साथ बिल्कुल। फर्ज करें मैं एक पीटा मंगवाना चाहता हूँ तो वो चली जाएगी? क्योंकि लोग कहते हैं ना नहीं जी आपका अगर ऑर्डर 3000 से 2000 से ज्यादा होगा तो फिर हम डिलीवरी करेंगे। पिंडी में जो है वो तो हम एक पीटा नहीं उस तरह देने जाएंगे, लेकिन इस्लामाबाद में हम दे देते हैं 150 चार्जेस में। जी इंशाल्लाह। नहीं अगर ज़्यादा दूर है तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये कैसे आप तय करेंगे यार कि इसके नहीं, चार्जेस वो ज्यादा बनते ऊपर हैं? लिस्ट पड़ी हुई है, तो मसलन ये पिंडी के करीब करीब जगह गुलबर्ग ग्रीन्स हो गया, इस तरह की जगह हो, उधर से भी ऑर्डर वगैरह आते हैं तो फिर हम थोड़े से ज़्यादा लेते हैं। हाइजीन जो है जी वो कितना आप उसको रखते हैं? यार हमें खुद शौक़ है सफाई का, तो लड़कों को हम ना उसी स्टैंडर्ड से चला रहे हैं जो बाहर है। बाहर जो है वो तो डॉक्टर अक्सर आते हैं और चेक करते हैं, सफाई करते हैं, सफाई चेक करते हैं, आपका सामान चेक करते हैं, ओवर डेट चीज़ें चेक करते हैं। तो हम ना कोशिश कर रहे हैं कि इसको उसी मुताबिक चलाएं। एक चीज़ अक्सर फास्ट फूड खाने के बाद लोगों को ना फील होता है कि जैसे मैं यार पता नहीं कोई पत्थर खा बैठा हूँ। जी ऐसे वो डिक शिक हो जाता है मामला, कलेजा डिक हो जैसा ना कहते हैं यार पता नहीं की खा बैठा, वजन ही बन गया हुआ है, ऐसा तो नहीं होता? नहीं नहीं, वो असल में मसला थोड़ा ये है कि जो ब्रांड्स हैं ना बड़े बड़े, उनका फूड होता है प्रोसेस्ड, हमारा वो नहीं है, हमारा फ्रेश है हर चीज़। या हमारा खाना ऐसे ही है जैसे आप घर का खाना खा रहे हैं। जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली जो फूड लवर्स हैं और वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं कुछ न्यू चीज़ें, स्पेशली जो पाकिस्तान में नहीं मिलती, जिस तरह वो आपकी पीटा है, फिर एक वो है क्या नाम है उसका, रैप, और एक वो चटनी जो है वो चिली सॉस चिली सॉस। जी क्या बात है, और पीटा क्या बात है। तो वो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप आए इंशाल्लाह, ट्राई करें, तो उम्मीद है कि आपको बड़ा पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो हमें खुद जो चीज़ पसंद है हम वही दे रहे हैं। अच्छा ये तो होगी इस्लामाबाद में, जी लाहौर का क्या प्लान है कोई? लाहौर अभी यार ये खोले हुए हमें ना 9-10 महीने ही हुए हैं, कारोबार भी पहली दफ़े किया है पाकिस्तान में, तो इसलिए हम जो यहाँ पे जो अप्स एंड डाउन्स हैं वो सीख रहे हैं अभी थोड़े बहुत। ठीक है, तो जैसे ही हमने फील किया कि अब हम अगली ब्रांच के लिए रेडी हैं? रेडी हैं तो फिर हम करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। फिर लाहौर? बिल्कुल ज़रूर, लाहौर भी, कराची भी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप हेल्दी और अच्छा फूड खाना चाहते हैं तो इधर आइए, ट्रैवल करते हुए कभी आपको चांस मिले आप इधर आएँ, मज़ा ना आया पैसे वापस, कह दूँ ये बिल्कुल कह दूँ, पक्की बात है। आप मुझे फीडबैक दे दें बेशक, क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ यहाँ के फूड का। बहुत लाजवाब खाना है और कोई भी खा सकता है। आएँ, टेस्ट करें, एंजॉय करें। देखते रहो द पॉइंट। मैं हूँ अब्दुल्ला खान, अल्लाह के बाद।